डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा मौका आपको मिल गया है। एक महीने का लगभग एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी, वेबसाइट पे भी इसकी घोषणा हो जाएगी। जब चिट्ठी आयोग की तरफ से गया है सारे जिला अधिकारियों को, तो इसकी आधिकारिक घोषणा भी होगी, वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। कुल मिलाकर लग रहा है कि लगभग एक महीने और मिल गया, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। इसका लाभ उठाइए, रिजल्ट में आइए, अधिकारी बनकर देश, दुनिया, समाज, गांव, घर, परिवार सबको दिखाइए और ये साबित कीजिए कि आपके अंदर कैसी प्रतिभा थी। चलिए आज के सबसे पहले टॉपिक्स को कर लेते हैं। टॉपिक्स ऑफ द डे, जिसे हम साइडलाइन टॉपिक्स कहते हैं। जो लोग अपने ढंग से पढ़ रहे हैं पढ़िए, इसे हम साइडलाइन टॉपिक्स कहते हैं। साइड से कर लीजिए इसे। हम 4 टॉपिक्स अभी दे रहे हैं। ये मानकर चलिए हर दिन के टॉपिक से 2 क्वेश्चंस बनता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। और हमने कहा है कि पहले तो कहा था 20 से 30, अब मेरा मानना है कि जो टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं इससे 40 प्लस क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखाई देगा जब ये कंप्लीट होगा। हम एक महीने का ये पूरा टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं और एक महीना जैसे ही कंप्लीट होगा आप 40 प्लस इन टॉपिक से क्वेश्चंस के अधिकारी होंगे। ये आपके काबू में होगा। इन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे इस टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आएगा। चलिए जो टॉपिक्स है उसमें आज एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है और वो है चोल काल, चोला डायनेस्टी। इसमें क्या पढ़ना है? इसके प्रमुख शासकों को पढ़ना है, इसके स्थानीय प्रशासन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो करना है और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि को करना है, जिसमें मुख्य रूप से राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, लोतुंग हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं और इनकी उपलब्धियों को करना है। ये आप चोल काल में कर लीजिए। और दूसरा उसके बाद ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज है, विश्व भूगोल से है और ये है पवन, विंड्स और स्थानीय पवन, लोकल विंड्स। ये कहां मिलेगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्षा पे आप जाएंगे, रेनफॉल या क्लाइमेट के बाद, रेनफॉल के बाद ये पवन, विंड्स आपको दिखाई देगा। प्रेशर बेल्ट्स को आपको करना है और स्थानीय पवनों को, लोकल विंड्स को आपको करना है। जैसे समूह कहां का लोकल विंड है, या अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर कौन सी लोकल विंड चलती है, खामचीन कहां का लोकल विंड है। तो ये सब आप करेंगे विंड्स में और प्रेशर बेल्ट्स में। उसका साइंस का एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जिसमें आज फिजिक्स का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, काफी संभावनाएं हैं और वो है गति का नियम, या कहें कि गति, मोशन आपको करना है। इसमें आपको क्या करना होगा? गति के नियम तो करना ही करना है। सर्कुलर मोशन कीजिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन करना है, फ्रिक्शन करना है, इक्विलिब्रियम करना है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आपको करना है, उपग्रहों को करना है, सैटेलाइट्स को करना है। ये इतना यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद एक टॉपिक रहता है नीचे, बिहार का टॉपिक रहता है चौथा, और वो आज है बहुत शानदार टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। चंपारण मूवमेंट छोड़ दीजिए, वो टॉपिक तो हम लोगों ने लिया था। किसान मूवमेंट करना है, चंपारण मूवमेंट छोड़ करके। चंपारण एक बहुत बड़ा टॉपिक अलग है जो हम लोग बहुत पहले ही ले चुके हैं, कर चुके हैं। आज किसान मूवमेंट करना है, विशेषकर किसान सभा करना है। चला, एक बार आया था कि 1919 में किसान मूवमेंट का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ये 4 टॉपिक्स आपका हो गया। चलिए आप करंट अफेयर्स पे आते हैं। आज का 10 सुपर करंट अफेयर्स, और आज रिटन फॉर्मेट में हम आपको चॉइस नहीं देंगे। आज थोड़ा सा समय का अभाव हो रहा है, तो रिटन फॉर्मेट में नहीं, आज मुंह से हम चॉइस को बोल देंगे, आप उसी से आंसर निकाल करके आंसर करेंगे। पॉज कर सकते हैं समय चाहिए होगा तो। चलिए पहला क्वेश्चन, विश्व की पहली इको फ्रेंडली कार्बन फाइबर से बनी हुई ट्रेन सेट्रोवा कहां चलाई गई है? इसका संचालन कहां हुआ? विश्व की पहली इको फ्रेंडली कार्बन फाइबर से बनी ट्रेन सेट्रोवा कहां संचालित हुई है? इको फ्रेंडली भी है, कार्बन फाइबर से भी बनी है। 4 चॉइस हम आपको दे रहे हैं, जापान, जर्मनी, चीन या अमेरिका में। आंसर लास्ट में आपको हम देंगे। सितंबर महीने में तूफान आया था, एक बड़ा तूफान आया था दक्षिण चीन सागर में, और उसके तटीय क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देश, यागी तूफान था, जिसे यागी नाम दिया था जापान ने। आपको बताना है कि इसमें भारत ने एक सहायता अभियान चलाया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? आपको हम चॉइस दे रहे हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन इंदिरा, ऑपरेशन पड़ोसी और ऑपरेशन सद्भावना। 4 चॉइस, आंसर लास्ट में हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्कर 2025 अगले साल जब घोषणा होगी, उसके लिए पूरे वर्ल्ड से प्रविष्टियां जाती है, नॉमिनेशन जाता है। भारत से इस साल कौन सी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए विदेशी भाषा फीचर फिल्म श्रेणी में? उस फिल्म का आपको नाम बताना है। भारतीय प्रविष्टि ऑस्कर के लिए 2025 के लिए कौन सी है? और 4 चॉइसेस हैं, इसी से आपको आंसर निकालना है। पहला एयरलिफ्ट, दूसरा केरला स्टोरी, तीसरा जानवर और चौथा लापता लेडीज। आंसर लास्ट में। जून मंथ में नालंदा के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। हाल ही में जून मंथ में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसके नए कैंपस का उद्घाटन हुआ और अखबार में बड़ा बड़ा हेडलाइन बना। आपको बताना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नए चांसलर यानी कुलाधिपति कौन बनाए गए हैं। चॉइस, राजीव कुमार, अरविंद पनगढ़िया, राम बालक चौधरी या संजीव मिश्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, गोवा को छोड़ दीजिएगा, अभी जो नया यूसीसी कानून पारित हुआ है उसके बाद भारत का पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया है। 4 चॉइस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोलर सिटी यानी सौर शहर कौन बन गया है? 4 चॉइस है, वाराणसी, सांची, मनप्पुरम या भुवनेश्वर। अभी हाल ही में 2024 का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुआ है, इसका इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत का 126वां रैंक है। 2024 में भारत का रैंक विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126वां है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? 4 चॉइस, लोवी संस्थान, यूएन, एसडीएसएन, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। स्काई ट्रैक्स का वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड घोषित हुआ है, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड 2024 दिया गया है स्काई ट्रैक्स के द्वारा। आपको बताना है कि इसने विश्व के किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया है। 4 चॉइस, कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, सिंगापुर का चंगाई एयरपोर्ट या भारत में नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर लास्ट में। अंतरिक्ष में पहली बार नन प्रोफेशनल यानी जो वास्तविक रूप से अंतरिक्ष यात्री नहीं थे बल्कि नन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री जो कॉमर्शियली व्यवसायिक रूप से पहली बार अंतरिक्ष में भेजे गए स्पेस एक्स के द्वारा, फैल्कन रॉकेट के द्वारा। आपको बताना है कि इस व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल और नन प्रोफेशनल अंतरिक्ष उड़ान जो स्पेस वॉक के लिए किया गया था, इस मिशन का क्या नाम था? 4 चॉइस, इंडिजिनस स्पेस मिशन, सोलर पावर मिशन, पोलरिस डॉन मिशन और चौथा हाई एल्टीट्यूड स्पेस मिशन। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपने इसे आंसर कर लिया होगा। आज का 10 क्वेश्चंस का आंसर इस प्रकार है। तो आज का ये 10 सुपर करेंट्स यहीं पर समाप्त होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहिए, अपने स्कोर जांचते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।